दोस्त हो तो भाई आप जैसा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा ये आगाज। खाना शुरू करें? सब्र नहीं हो रहा। बिला इजाजत। क्या मैं ठीक समझा? आई थिंक आपको पसंद आएगा। बीफ एस्ट्रोगनोफ, इसका तो जायका और खुशबू ही अलग है। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है। आपको कैसे पता चला? ये डिश हमारे लिए बहुत खास है। बहुत ही खास मेहमानों को खुश करने के लिए खास ही डिश होनी थी ना। बाकी कैसे पता चला, ये हमारा सीक्रेट है। डिजर्ट के लिए अलग जगह रखिएगा। आपकी मिसेस का पता चला कि ये कैसरी से हैं, तो मैंने नेवजी ने बना लिया। मेरे शहर की फेमस स्वीट डिश, फैमिली की मीठी यादें और दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरे, हर चीज यहाँ मौजूद है। आपने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ ले आए। मुझे लगा था कि बहुत बोरिंग सा बिजनेस डिनर होगा, लेकिन मैं गलत थी। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन। एक मिनट रुकिए, मैं जरा भी देख कर आता हूं। यह भी आज ही होना था। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सारी मेहनत रहेगा जाएगी और सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा था उन्हें बोर्ड पर ही ले जाता, हम इस शर्मिंदगी से बच जाते। मैं कह कर आया था कि अभी आ रहा हूं। वो तो बोर ही हो गए होंगे। अब खामखा टेंशन मत लें, होनी को कौन टाल सकता है। हमने जो करना था वो हमने किया। बस ये डिनर हो जाए खैरियत से। अब जब लाइट चली ही गई है तो सोचा क्यों ना इस मौके से फायदा उठा लें। पियानो।
आमिर से कहना होगा लाजमी। हिकमत भाई के लिए जो बेहतर होगा ज़रूर करेगा वो। हाँ ठीक है, बताना तो होगा मगर सही लफ्जों में। आमिर की अपनी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं। हम सभी बहुत परेशान हैं, सभी उदास हैं, मगर ये भाई की जिंदगी का मामला है। उन्हें मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकती मैं। आप कहें तो मैं बात करूं आमिर से? नहीं, मैं ही करूंगी, बल्कि अभी और इसी वक्त बात करना होगी उससे। बहुत खुश थे ना वो दोनों। वो अपने रूम में चले गए, मीठी मीठी नींद सो रहे होंगे। रिलैक्स हो गए ना आप? यूरी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। आप जीत गए हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। क्या हो गया? बहुत स्ट्रगल किया आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आपको कोई खुशी नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम हो गई है? 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? नौरीन, तुम पहले वेट्रेस थी, अपने मुल्क से इल्लीगल आई हो। फिर मैंने तुम्हें उन मुसल्ला अफराद के साथ देखा तो लगा कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हो। सोचा शायद तुम कोई धोखेबाज हो, मगर पता चला कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। नौरीन, कौन हो तुम? आखिर कब मुझ पर ट्रस्ट करोगी? हाँ, कब सुनाओगी मुझे अपनी असल स्टोरी? मैं वो जानना चाहता हूं जो कुछ तुम मुझसे छुपा रही हो। आमिर, तुमसे जरूरी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बाबा से मुतालिक। जी फरमाइए सोहेल आंटी। तुम्हारे बाबा की कंडीशन बहुत सेंसिटिव है। डॉक्टर से बात की है मैंने, वो भी मेरी राय से एग्री करते हैं। तुम्हारे बाबा जानबूझकर नहीं खा पी रहे। समझा नहीं मैं, क्या मतलब जानबूझकर नहीं खा रहे? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं हम सबको। शायद कहना चाह रहे हैं कि अब और नहीं जीना चाहते, वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। यानी वो इस तरह से खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मामला बहुत सीरियस है। उनकी स्ट्रेंथ कम से कम हो रही है। इसे रोका ना गया तो आज जैसे अटैक्स बार बार हो सकते हैं। एक खास टाइम के बाद इंजेक्शन का असर भी खत्म हो जाता है। क्यों मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर क्या वजह है कि वो इससे फाइट करने के बजाय हथियार डाल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ उनका जिस्म ही नहीं, इमोशंस भी पैरालाइज हो चुके हैं। कैसे? शायद कुछ ऐसा मिसिंग है जो उनके लिए जीने की उमंग था। डिनर बिल्कुल रेडी है। सोहेला साहिबा, हमारे साथ डिनर तो करेंगे ना? अम्मी एक मिनट, सोहेला आंटी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं बाबा की हेल्थ के बारे में। जी बोलिए। आप कह रही थी कि बाबा की जीने की उमंग मिसिंग है।
आओ बैठो, यहाँ बैठो। तुमने कहा था कि अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, और शायद एक दोस्त के तौर पर मुझे कहने का हक भी नहीं, मगर एक डॉक्टर की हैसियत से तुम्हें कह रही हूं। तुम्हारे बाबा को फिर से जिंदगी की तरफ लाने का वाहिद रास्ता रेयान है। रेयान का होना जरूरी है तुम्हारे बाबा की सेहत के लिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? सब कुछ बर्बाद कर देंगी आप तो। ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा मत करो। पलट कर देखा तो आगे नहीं बढ़ सकोगी, तुम ऐसा मत करो। ऐसा मत करो, मत करो। तुम्हें रेयान को फौरी तौर पर यहाँ लाना होगा, वरना एक बार फिर अपने बाबा को धीरे धीरे मौत की तरफ जाते हुए देखना। ये क्या बात कर रही हैं आप? इम्पॉसिबल है ये तो। नेवर। मुश्किल से जान छुट्टी और अब हिकमत की खातिर वापस ले आए उसे। नो वे। आई थिंक मैंने मामले की संजीदगी बयान कर दी है। सब खत्म, हम अलग हो चुके हैं। मैं अब अपनी जिंदगी अपने सहारे जीना चाहूंगी, और बेहतर होगा कि आप भी ऐसा ही करें। उसे कहूंगा तो वो बहाना समझेगी, यकीन ही नहीं करेगी। नहीं, क्या कोई और तरीका मुमकिन नहीं? ये तो नहीं हो सकता। मैं बाबा से बात करके उन्हें कन्विंस कर लूंगा। आजकल के टीवी शोज ज्यादा देख रहे हैं आप? आपको लगता है मैं कोई एजेंट हूं? पियानो भी बजा लिया तुमने, वो भी बहुत अच्छा। हाँ, बल्कि परफेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इंग्लिश भी रवानी से बोल लेती हो।
वो भी इतनी समझदारी से कि यूरी को कन्विंस कर लिया। हमारे मुल्क में बहुत से लोग ये सब कर लेते हैं। जब इतनी ही तालीम याफ्ता हो तो वेटरेस क्यों बनी हुई थी? अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताती मुझे? भूल गए आप? क्या भूल गया? बोलो। इलीगल रह रही थी। मेरे पास अपनी मर्जी की काम की चॉइस नहीं थी। और जहां तक मेरी जिंदगी का, जानता हूं तुम मुझे नहीं बताओगी कभी भी। खैर, हमारे मेहमान तुम्हारी वजह से खुश हुए। मैंने कहा हमारे मेहमान। हमारे मेहमान कह रहे हैं, स्टूपिड इंसान। मैंने जो कहा उस पर सोचना, ओके? हर गुजरते लम्हे तुम्हारे बाबा की कंडीशन खराब हो रही है। इससे पहले कि उनकी तबीयत और खराब हो, आई थिंक तुम्हें रेहान से बात कर लेनी चाहिए। बाबा की बेहतरी के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, उसके लिए शुक्रिया। सोहेला आंटी, आप यकीन करें, अगर लगा कि बाबा को मजीद केयर की जरूरत है तो मैं फौरन एडमिट करवा दूंगा उन्हें। बिल्कुल, जो भी जरूरी हुआ हम लाजमी करेंगे, लेकिन जो कुछ भी मामलात हुए हैं उसके बाद रेहान का मेंशन में आना मुनासिब नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रही हूँ। ठीक है, आगे आप जैसा चाहें। चलो जेमरे। फिर दर्द हो रहा है कमर में? इतना ज्यादा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। चले उठे, आज आप बेड पर सो जाएं, मैं नीचे सो जाऊंगी। इम्पॉसिबल, कोई मसला नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगा। इतने पेन के साथ रात भर नीचे सोएंगे तो सुबह उठ नहीं सकेंगे। सही है ना? बस मैं जो कह रही हूँ मान ले, जिद मत करें। नॉट पॉसिबल। बात खत्म करो और सो जाओ बेड पर। गुड नाइट। अच्छा, जो मर्जी करें, सुबह तक बॉडी जैम हो जाएगी। अच्छा सुने, हम बीच में तकिया रख लेंगे। पूरी रात नीचे नहीं सो सकते। नींद ना आई तो और तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह आपका बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे। लगता है ऊपर ना सोया तो तुम सुबह तक चुप नहीं होगी। इनको तो देखो जरा, मजाक सूझ रहा है। अगर कहो तो बड़ी छुरी लाके रख दूं किचन से। हद है, तफरीही नहीं खत्म हो रही। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ऐसा क्या कहा मैंने?
ये कैसे हो सकता है? सोहेला साहिबा जो क्या कही है, अगर हम वो कर लें तो लोग क्या कहेंगे? वो लड़की अजनबी है। अब अगर हम उसे यहाँ ले आए तो बातें बनेंगी कि हम हिकमत की केयर नहीं कर पाए। काफी टाइम हो गया है। हिकमत साहब ने बहुत मुश्किल से दिन गुजारा है। इन्हें मैं कमरे में ले जाऊं? ठीक कह रही हो, बहुत थक गए हैं ये मलिक। तुम ले जाओ इन्हें। दूसरा गेस्ट रूम रेडी करके वहां शिफ्ट कर दो हिकमत को। क्या उसी रूम में नहीं रहने देने? नहीं नहीं, आमिर के रूम के बहुत करीब रखना है इन्हें मलिक। आज मैं बहुत घबरा गई थी। अल्लाह ना करे हिकमत को अगर कुछ होता भी है तो आमिर देख लेगा। मुझे तो खुद पे भी भरोसा नहीं है। मैं तो खुद नींद की मेडिसिन खा के बहुत गहरी नींद सोती हूँ। हिकमत को अगर अब कुछ हुआ और मैं टाइम से ना देख सकी तो खुद को माफ नहीं करूंगी कभी मैं। अम्मी सही कह रही हैं। आप ये कर ले मलिक आपा, मैं अलर्ट रहूंगा। ठीक है आमिर बेटा, फिर मैं पहले रूम तैयार कर दूं। मैं बाबा को लाता हूं। ये ठीक हो गया। तुम्हारे जिस्म की बू से मैं रात भर सो नहीं सकती थी। बैठिए। मैडम, आपकी सीट 10:30 बजे वाली गाड़ी में ही बुक है ना? जी हाँ, 9 नंबर सीट है मेरी। सॉरी, मुझे अभी अपने ऑफिस से कॉल आई है। गलती से 2 पैसेंजर्स की 9 नंबर सीट पर बुकिंग हो गई और अब गाड़ी में खाली सीट भी नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत ही जरूरी जाना था आज। आप सही हैं, गलती हमारी है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कल सुबह भी एक गाड़ी जाएगी, अगर आप कहें तो उसमें सीट करवा दूं। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है। बस जल्द से जल्द छोड़ना है ये शहर, इससे पहले कि किसी भी वजह से मेरा फैसला बदले। पहली बार ऐसा हुआ कि आप अलग कमरे में हैं हिकमत, और मैं एक अलग कमरे में हूं। देखो जरा इन्हें देखो, मुझसे अभी भी प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं हिकमत। अब तो तुम मुझसे डरो, और वो तुम्हारी चहेती बहू, उसका भी यही हशर करूंगी। मैं दे दूंगा पापा को मेडिसिन। आप भी थक गई होंगी, जाके आराम कर ले बस। मैं कुछ देर के लिए बाबा के पास रुकना चाहूंगा। बेटा, मैं थकी हुई नहीं हूँ, मेडिसिन मैं दे दूंगी। क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पर। गुड नाइट। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, गुड नाइट। इंशाल्लाह दवा खा लेंगे तुमसे। अल्लाह शिफा दे इनको जल्दी। चलें बाबा, मुंह खोलें। मेडिसिन लेनी तो जरूरी है, आपको ठीक होना है जल्दी से। कम ऑन। बाबा, तुम्हारे बाबा को फिर से जिंदगी की तरफ लाने का वाहिद रास्ता रेयान है। रेयान का होना जरूरी है।
तुम्हारे बाबा की सेहत के लिए। क्या वाकई बाबा आप इसलिए नहीं खा पी रहे कि वो नहीं है यहां पर? मतलब वो औरत जिसने मुझे छोड़ दिया, कह के गई कि अब मुझसे कभी नहीं मिलेगी, आप चाहते हैं कि मैं उसे घर ले आऊं? ये नहीं हो सकता बाबा। देखें, आपकी सेहत के लिए, आपको फिर से चलता फिरता देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर बस एक ये काम ना कहें, ये मत करें बाबा। आपसे इल्तिजा करता हूं, मैं फिर से टूट जाऊंगा बाबा। हाँ मानता हूं शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं बन सका, मगर यह तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी सजा होगी। यह तो बड़ी ज्यादती होगी। चले बस सो जाएं बाबा, आज आप बहुत थक गए होंगे। अल्लाह मुझे सोने मत देना प्लीज, और सो जाऊं तो हाथ इधर उधर ना हो, जिस तरह सोऊं उसी तरह उठ जाऊं, फिर से इनके सामने शर्मिंदगी ना हो यार। अब नौरीन, सोना मत, हरगिज मत सोना, जागती रहना। मैडम आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर हर काम के पीछे खैर होती है, इंशाल्लाह इसके पीछे भी खैर होगी। इंशाल्लाह। आपकी बस कल 1 बजे रवाना होगी। चलो निकालो। खुदा हाफिज कहने का तो मौका ही नहीं मिला, जाने से पहले नौरीन से मिल लेती हूँ।
हर गुजरते लम्हे तुम्हारे बाबा की कंडीशन खराब हो रही है। इससे पहले कि उनकी तबीयत और खराब हो, आई थिंक तुम्हें रेयान से बात कर लेनी चाहिए। सब खत्म, हम अलग हो चुके हैं। मैं अब अपनी जिंदगी अपने सहारे जीना चाहूंगी। अब कैसे कह सकता हूं कि वापस आ जाओ? अगर वो आ गई तो उसका सामना कैसे करूंगा? अगर वो आ गई तो हम दोनों एक छत तले कैसे रहेंगे? काश आप बोल सकते बाबा, काश आप सही गाइड कर सकते मुझे। काश मुमकिन होता कि मैं अपने दुख और परेशानी आपके साथ शेयर कर सकता। आपका छूना तक बर्दाश्त नहीं मुझे। क्या करूं आखिर में? क्या करूं? आपको ऐसे देखता हूं तो दिल कट जाता है मेरा। प्लीज कह दें कि आपकी बेहतरी के लिए सिर्फ एक वही वाहिद रास्ता नहीं है बाबा। कैसे कैसे कर सकता हूं मैं ये? जो मेरे साथ नहीं रहना चाहती उसे कैसे वापस बुला लूं? बाबा, ये नहीं हो सकता। आप कहें तो अपनी जान दे सकता हूं मैं, मगर जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। मैं मिशाल को देख लूं जाकर। आमिर, अम्मी, आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हैं? तबीयत तो खराब नहीं है आपकी? ठीक हूँ मैं। बस पानी पीने उठी थी, तुम्हें देखा तो फिक्र हो गई। तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? नींद नहीं आ रही मुझे। आमिर, ऐसा नहीं करो बेटा, घबरा जाती हूँ मैं। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? देखो खुद को मत थकाओ इस तरह से तुम। आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी। बाबा की वजह से परेशान हो तुम, मैं भी परेशान हूं। हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ये परेशानी खा रही है मुझे। अगर बाबा की जगह मुझे कुछ हुआ होता तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, हर सूरत। मगर मैं ये नहीं कर पा रहा। जो तुम्हारे बस में था तुमने किया बेटा, यकीन करो आमिर,
बाबा को भी मालूम है ये अच्छी तरह। आमिर, मैं ये सोच रही हूं कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां 24 घंटे इनकी केयर हो सके? कोई अच्छा हॉस्पिटल। कैसा हॉस्पिटल? ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? हम बाबा की केयर नहीं कर सकते, कोई और कर लेगा या नहीं? आइंदा ये बात हरगिज मत कीजिएगा। बाबा यहीं रहेंगे, इसी घर में जो उनका घर है, और उनकी केयर हम ही करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा, चाहे अकेले मुझे ही करना पड़े। बेटा, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारी खातिर कह रही हूँ मैं। सुहेला साहिबा जो कह रही थी कि उस औरत को, लेकिन बेटा याद रखो वो औरत दोबारा इस घर में वापस ना आए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आमिर, भला ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह को मानो, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाबा को जिंदगी में वापस लाने की खातिर अपने बेटे को बर्बाद होता कभी नहीं देख सकती मैं बाबा के पास जा रहा हूं। रात में उनकी आंख खुल सकती है। गुड नाइट। गुड नाइट तुम्हें भी। आमिर उस चुड़ैल को कभी मेंशन वापस नहीं लाएगा। सुहेला को भी साफ मना कर चुका है वैसे भी। ये नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। टाइम से उड़ गया मैं बिल्कुल।